तरह मुझे। थैंक यू मानव। किस लिए? आपने इन 5 दिनों में मेरे घर वालों को अपना समझकर जो कुछ भी किया ना, उसके लिए। ये अर्चना, मैं बस। मैं जानती हूँ आप यही कहेंगे कि आपने जो कुछ भी किया कुछ खास नहीं किया, लेकिन एक बार मेरी जगह पर आकर देखिए मानव, तब आपको पता चलेगा आपने क्या किया है ना। अभी वंदिता के घर में गहने, उसके कपड़े सब पहुंचाना था। ये अभी बस 1 महीने पहले की बात है, लेकिन तब आपने किसी से कर्ज नहीं लिया। लेकिन वर्षों की शादी के लिए आपने गिरीश जी से 3 लाख रुपए उधार लिए। आपने मेरे घर वालों की इतनी मदद की। बाबा ने मुझे सब कुछ बताया। आपने ऐसा क्यों किया मानव? ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती अर्चना। अगर मैंने इस घर के लिए कुछ किया है तो इस घर ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है अर्चना। इतना सारा सम्मान, इतना सारा अपनापन, इतना सारा प्यार, सब कुछ तो दिया इस घर ने मुझे। भाई बाबा तो मुझे अपना बेटा मानते हैं, बिल्कुल विनोद की तरह प्यार करते हैं मुझसे। और विनोद के रूप में मुझे बड़ा भाई मिला है, एक अच्छा दोस्त मिला है, जिससे मैं कभी भी कुछ भी मांग सकता हूँ। हर्षा और वैशाली जैसी तो छोटी छोटी बहनें मिली। यहाँ तक कि मंजू बहनी ने भी कभी मुझे अलग होने का एहसास नहीं दिलाया। अर्चना, बदकिस्मती से मैं तुम्हें खोने जा रहा हूं। लेकिन उसके बदले मैंने एक पूरा परिवार पाया। उषा की शादी के बाद इस घर के लिए मुझे कुछ करने का मौका मिला। सच कहता हूं, इन 5 दिनों की यादों के साथ अपनी पूरी जिंदगी जी सकता हूं। मैं बहुत खुश हूं कि मेरी आई को आखिर तुम्हारी अच्छाई का पता चलेगी। मामा बता रहे थे कि कैसे वो बिल्कुल बदल गई। आई कभी अपने मुंह से नहीं कहेंगे अर्चना, लेकिन दिल ही दिल से तुम्हें बहुत प्यार करने लगी। काशी, ये सब पहले होता। जो भी हो, आज से 19 दिन बाद क्या होने वाला है ये मैं नहीं जानता, कि मुझे इतना पता है कि हम लोग हमेशा बहुत अच्छे दोस्त बन के रहेंगे। और हमारे परिवार के बीच में भी हंसता खेलता सा रिश्ता रहेगा। जितना कि तुम मेरी आई बाबा की बेटी हो, उतना ही मैं तुम्हारे आई बाबा का बेटा रहूंगा। ये वादा है मेरा तुमसे।
तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं आई मैं। देखो बेटा, आज यहाँ बहुत भागा दौड़ी है और लोग भी काफी हैं। तुम्हारा यहाँ इस तरह घूमना ठीक नहीं है। तुम एक काम करो, वहाँ बैठो। आओ आओ। 7वां महीना चल रहा है ना, इस महीने में संभालना बहुत जरूरी होता है। तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता भिजवाती हूँ, ठीक है? नहीं आई। खाने का मन हो रहा है तुम्हारा? मैं अभी भिजवाती हूँ, रुक जाओ। ए दादा जल्दी बना ताई, जरा घाई करा। मनोहरपन, ये क्या? आपकी आंखों में पानी? दामोदर जी, आप सब लोग बहुत अच्छे हो। और मानव तो कुछ और ही है। आपकी बेटी भी आम लड़कियों जैसी नहीं है मनोहरपन। वो ऊपर वाला भी बड़ा सयाना है। जो भी जोड़ी बनाता है ना, तोल माप के बनाता है। बस कभी कभी किस्मत धोखा देती है। सही कहा दामोदर जी आपने, बिल्कुल सही कहा। अर्चना और मानव के रिश्ते का भविष्य क्या है ये मैं नहीं जानता। हाँ, लेकिन मैं पापा से हमेशा प्रार्थना करता रहूंगा कि अगर वो किसी को बेटा देना चाहे ना, तो मानव जैसा दे, ताकि हर बेटी के बाप को मानव जैसा दामाद मिले। आज का दिन दिल पे पत्थर रख दे। आज मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकती, लेकिन एक वादा जरूर कर सकती हूँ। देख, अर्चना फिर से मानव को पाने की कोशिश नहीं कर रही है। तू ये अपने मन से डर निकाल दे, हाँ, तो अपने आप तेरा दर्द कम हो जाएगा। हाँ? नमस्कार सासरे बुआ, नमस्कार। कैसे हैं आप? और ये क्या, आप अब तक होश में हैं? कमाल हो गया तो। देख अजीत, अरे छोड़िए ना देखना वेखना, छोड़िए, मेरी बात सुनिए। अरे भाई, खुशी का मौका है और ऐसे मौके पर सूखा सूखा रहना आपको बिल्कुल शोभा नहीं देता। स्कॉच है, विलायती, इंपोर्टेड। हो जा, दो पैक। क्यों? ससुर जी, अजीत लोखंडे नाम है मेरा, अजीत लोखंडे। मेरे साथ बैठकर पिएंगे ना, तो आपकी हैसियत और इज्जत दोनों बढ़ जाएगी। वरना हम जैसे अमीरों की महफिल में आप जैसे फटीचरों को बुलाता कौन है? क्यों, सही कहा ना? तो हो जाए थोड़ी थोड़ी। नमस्ते सर। सर, आप दामोदर राव देशमुख है ना? सर, हम लोग सातारा से आए हैं। वो पिछले महीने जो आपका शो हुआ था रंग शादा थिएटर में,
सर मिस्टर एंड मिसेस 30 सीन में क्या परफॉर्मेंस दिया था आपने। सर आपके पंचेस तो जुबानी भी याद है मुझे। आप कहे तो एक आध सुना दूं? नहीं नहीं। आपका सर ऑटोग्राफ मिल जाता तो सर। नहीं लीजिए सर। पेन मिल सकता है? पेन मिल सकता है? हमारे घर वाले तो काफी खुश हो जाएंगे सर कि हम आपसे मिलके आए। जी सर। अरे इनका भी ऑटोग्राफ ले लो। सर ये इन्हें नहीं पहचाना आपने? नहीं सर। इसका अजीत लोखंडे बहुत अमीर आदमी हैं, बहुत पैसे वाले हैं, इनके पास गाड़ियां हैं, बंगले हैं और बहुत। सर पर कुछ भी हो हम इन्हें नहीं जानते। आपका ऑटोग्राफ चाहिए था, वो मिल गया हमें। सर आपसे मिलने आए थे और मिलके बहुत खुशी हुई सर आपसे। मुझे भी आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। एक्सक्यूज मी। पेन। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। पहचान अपने काम से मिलती है अजीत। पैसे का क्या है, कभी है कभी निकल भी जा सकता है, लेकिन हम जैसे कलाकार नाम कमाने में विश्वास रखते हैं। और जहाँ तक पीने का सवाल है, इन बच्चों ने मुझे बिना पिए ही नशा चढ़ा दिया है। जाओ, शादी वहाँ चल रही है, उसमें शामिल हो। अजीत, क्या हुआ? फिर से किसी ने कुछ कह दिया? नहीं, वैसे कोई बात नहीं है। वो जरा सचमुच आई, तेरा भी जवाब नहीं। हाँ? मेरा गुस्सा तूने एक झटके में ठंडा कर दिया। वाह वाह, क्या नजाकत से वार करती है तू। सामने वाले का गला कट जाता है और उसे पता तक नहीं चलता। लेकिन भावना काकी से कैसे जानती है? तू मुझे एक बात बता, ये है कौन? कमाल करते सही। यही तो है वो, अश्विन सागर, वर्षा का एक्स बॉस। आयु से तूने बुलाया ना यहाँ पर? नहीं, अरे मुझे कहाँ टाइम मिला और मौका भी तो नहीं मिला। पता नहीं ये लोग कैसे यहाँ आदम क्या हो, भावना तो इन्हें कैसे जानती है। चल देखते हैं। हाँ चल। ताई, आप यहाँ? अरे ताई वो सब छोड़िए, मैं आप ही के पास आने वाली थी। मुझे ना आपको किसी से मिलवाना है। याद है ना, मैं आपसे हमेशा बड़की के बारे में बात करती थी। इनसे मिलिए, ये है वो बड़की, उर्मिला, सतीश की चचेरी बहन। ओ, ये है रसिका ताई, सतीश के बचपन के दोस्त अजित की आई। नमस्ते। नमस्ते। और हाँ ताई, इनसे मिलिए, मेरे दामाद, उर्मिला के हस्बैंड अश्विन सागर। आई सतीश कुछ है, चलो ना अंदर मिलवाती हूँ। चल आ जाओ अश्विन, आती हूँ ताई। जी। आई, कभी कभी सोचता हूँ ये भगवान भी ना हमारे कमीनेपन में
हमारा इतना साथ क्यों देता है? बिल्कुल सही कह रहा है तू। तो इंतजार किस बात का है? हो जाए एक बड़ा सा धमाका। नहीं, फिलहाल इस वक्त हम कुछ नहीं करेंगे। मतलब ये कि जो कुछ होना है अपने आप हो जाएगा। अरे पहले शादी तो हो जाने दो, फिर घर के बाहर पटाखे फूटेंगे और उसके बाद घर के अंदर पटाखे फूटेंगे। भाई वो जो गया वो अश्विन सागर था ना, और तूने उसे बुलाया ना यहाँ पर। भाई मैंने तुझसे कितनी बार कहा था कि ये शादी में कोई तमाशा मत करना, लेकिन तू है कि तूने मेरी सुनी नहीं, अब नहीं किया। क्या करूं मैं तेरा? और वो आया तो आया, अब वो भावना काकी के साथ में, और उन दोनों के साथ जो औरत है वो कौन है? वो सतीश की चचेरी बहन है उर्मिला। क्या? अश्विन सागर की पत्नी। और वो यहाँ मेरा मेहमान बनकर नहीं, भावनाताई का मेहमान बनकर आया है। ये तो क्या कह रही? आता तू चल ना, मंगल अष्टक सुरू होती। मैंने तुझे बोला था देर से आने के लिए। क्या ताकि आप अभी भी डांट रहे हो मुझे? मंगलाष्टक खत्म होने वाला है, उसके बाद अंतर पाठ हट जाएगा, फिर तुम आराम से अपनी वहिनी का चेहरा देखना।